हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि भारत के ऐसे कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ जनजातीय संकेंद्रण पाया जाता है तथा उन क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं। इस कड़ी में हम भारत को 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्तरी मेखला या नदन बेल्ट। भारत के उत्तरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों को देखें तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियाँ, और दूसरा है मैदानी या तराई भाग में निवास करने वाली जनजाति। तो पहले देखते हैं हिमालय क्षेत्र की जनजाति। हिमालय क्षेत्र की जनजातियाँ देखें तो इनमें प्रमुख हैं कश्मीर घाटी की गुज्जर बकरवाल, लद्दाख के जो पूर्वी क्षेत्र जो चांगथांग पठार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पाई जाने वाली चांगपा जनजाति, हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी तथा समीपवर्ती कांगड़ा घाटी में निवास करती है गद्दी, और लाहौल स्पीति जिले में लाहौली, किन्नौर जिले में किन्नौरी, और उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में जौनसारी, और पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास एक छोटे से पेच में राजी जनजाति तथा कुमायूं तथा गढ़वाल हिमालय के उच्च पर्वतीय भागों में भोटिया जनजाति निवास करती है। अब अगर इन पर्वतीय जनजातियों को देखें तो इनमें गुज्जर बकरवाल, गद्दी, भोटिया तथा चांगपा जनजाति क्या है, नोमैडिक। नोमैडिक तो नहीं, सेमी नोमैडिक या अर्धगोमंतु जनजाति है। इनकी क्या विशेषता है? इनकी जो प्रमुख विशेषता है वो है ऋतुपूर्वासी या ट्रांस ह्यूमन्स। ये क्या करते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें उच्च पर्वतीय भागों में रहते हैं, और जैसे शीत ऋतु आती है वहाँ के चारागाह समाप्त होने लगते हैं तो ये प्रवास करके निचले घाटी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। ये क्या है, इनकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा जो अन्य सभी जो जनजाति हैं, किन्नौरी, लाहौली, जौनसारी, राजी, ये क्या है, इनकी स्थायी अधिवास पाए जाते हैं। अब है तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ, जिनमें हैं बक्सा और थारू। ये उत्तराखंड के पूर्वी भाग तथा समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अब उत्तरी मेखला के बाद में दूसरा है उत्तरी पूर्वी मेखला। इसमें पाई जाने वाली जो जनजातियाँ हैं वो मुख्यतः मंगलोइड प्रजाति से संबंधित हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्रों या इस क्षेत्र के भूआकृतिक जो विभाजन है या स्थलाकृतिक विशेषताएं हैं, उनके आधार पे हम यहाँ पाए जाने वाली जनजातियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हिमालय क्षेत्र। इसके अंतर्गत सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ आती हैं। इसमें मुख्य हैं सिक्किम की लेप्चा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश की मोम्पा, आका, निशी, आपातेनी, तागिन आदि, और मिसमी जनजातियाँ। ये जनजातियाँ अपेक्षाकृत ऊंचाई वाले भागों में पाई जाती हैं, जिनमें लेप्चा और मोम्पा जो अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली जनजाति मुख्यतः बुद्धिस्ट जनजाति हैं। इसके अलावा देखें तो आपातानी जैसी जनजातियाँ हैं, ये घाटी क्षेत्र में मिलती हैं, और विशेष यहाँ जिक्र करना चाहेंगे आपातानी जनजाति का। अन्य सभी जनजातियों को देखें तो ये एक मामले में विशिष्ट हैं। जो अन्य जो पर्वतीय जनजातियाँ भले वो हिमालय क्षेत्र की या पूर्वी पहाड़ियों की या मेघालय पठारी भाग की, जो उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसमें
पाई जाने वाली पर्वतीय क्षेत्र की समस्त जनजातियाँ की जो मुख्य आर्थिक गति है वो है झूम कृषि या झूम कल्टीवेशन, एक्सेप्ट आपातानी। आपातानी जनजाति क्या करती है? स्थायी कृषि। ये जो जीरो घाटी में निवास करती है, यहाँ ये चावल और तथा मत्स्य की कृषि, एक स्थायी कृषि करती है। ये इनकी विशेष बात है। अब देखते हैं जो पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, हालांकि हिमालयी पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो दक्षिणी भाग, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य में स्थित है। इनमें पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ देखें तो नागा जनजाति, ये नागालैंड में पाई जाती है मुख्यतः। नागा अनेक जनजातियाँ हैं, जिनमें अंगामी, कोन्याक ये प्रमुख नागा जनजाति हैं। इसके अलावा मणिपुर में कुकी जनजाति, मिजोरम में मिजो तथा चकमा जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें यह है ब्रू जनजाति। ब्रू जनजाति हाल ही में चर्चा में रही है। ये एक मूलतः मिजोरम में निवास करने वाली जनजाति थी, लेकिन जो स्थानीय मिजो जनजातीय संघर्ष के कारण इनका पलायन हुआ और ये मुख्यतः इनका विस्थापन त्रिपुरा राज्य में हुआ और वहाँ इनके जो परमानेंट सेटलमेंट से संबंधित जो बातें वो चल रही हैं। अब देखते हैं मेघालय के पठार पे निवास करने वाली जनजाति। इनमें मुख्यतः हैं गारो, खासी और जयंतियाँ, जो कि मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियों के भी नाम हैं। इसके अलावा जो मेघालय पठार का क्षेत्र है, इसका जो असम का जो दिमा साउ जिला है और तथा दूसरा कार्बी आंगलांग जिला है, वहाँ भी जो इसका विस्तार पाया जाता है। दिमा साउ जिले में या उत्तरी कछार जिले में दिमासा जनजाति तथा कार्बी आंगलांग जिले में मिकिर जनजाति पाई जाती है। अब देखते हैं असम का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति हैं। जो असम के पश्चिमी भाग उसमें बोडो राभा तथा जो पूर्वी भाग है वो जो क्षेत्र है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से असम में उतरती है, उस क्षेत्र में मुख्यतः मिसिंग जनजाति पाई जाती है। अब देखते हैं तीसरी मेखला, जो कि है मध्यवर्ती मेखला या सेंट्रल इंडियन बेल्ट। इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं भौगोलिक रूप से, पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ तथा पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ। ये जो जनजाति हैं ये पूर्वी क्षेत्र की जनजाति हैं और ये जो पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति हैं। तो इनमें देखें तो मुख्य जनजातियाँ हैं। जो पूर्वी क्षेत्र की जनजातियाँ देखें तो इनमें झारखंड और बिहार और उड़ीसा की संथाल और ओरांव जनजाति, इनमें एक उड़ीसा में खोंड जनजाति। इसके अलावा कोल, बेगा, गोंड ये छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति। इसमें गोंड तथा संथाल जो प्रमुख जनजातीय समूह है। गोंड जो जनजाति है उसकी जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड जनजाति है भारत में। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ। इनमें राजस्थान की भील, ग्रासिया, सहरिया जनजातियाँ और गुजरात की राठवा और मध्य प्रदेश की वर्ली तथा कोली जनजाति। इनमें सबसे प्रमुख जनजाति भील, जो कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और सीमावर्ती गुजरात का क्षेत्र तथा महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है खानदेश का क्षेत्र, वहाँ पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। अब देखते हैं दक्षिणी मेखला। अगर भारत के सुदूर दक्षिण में पाई जाने वाली जनजातियों की बात करें तो इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियाँ तथा दूसरा है
दक्कन पठार में निवास करने वाली जनजाति। दक्कन का पठारी भाग है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक का भाग, उसमें पाई जाने वाली मुख्य जनजाति हैं चेंचू तथा यरुम्बा जनजाति। इसके अलावा ये जो इरुला, बडागा, टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति हैं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति हैं। ये नीलगिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये है दक्षिणी मेखला। अब देखते हैं अंतिम और 5वीं मेखला, वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जनजाति प्रदेश या मेखला। इसमें जो अंडमान द्वीप समूह है उसमें पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति हैं ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा तथा सेंटलीज। ये मुख्यतः निग्रिटो प्रजाति की जनजाति हैं और ये इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है। इनकी जीवन पद्धति अभी भी बहुत ही आदिम है और इनकी जो जनसंख्या है उसमें निरंतर गिरावट के कारण ये एक जो जनजातियाँ हैं वल्नरेबल ग्रुप्स हैं एक तरीके से। वहीं दूसरी ओर निकोबार जो द्वीप में है उसमें मुख्य जनजातियाँ जो पाई जाती हैं वो है शोम्पेन और निकोबारी। ये मंगलोइड प्रजाति की जनजाति है। इस प्रकार हमने जो भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं तथा उनके भौगोलिक विस्तार के बारे में समझा। अब अन्य कक्षाओं में हम भारत की जो प्रमुख जनजाति हैं जैसे गोंड, संथाल, भील और गुज्जर, बकरवाल, इन जनजातियों के बारे में हम अगली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।